दूसरी शादी, पहला प्यार। मेरे जेठ मेरी जेठानी से बहुत प्यार करते थे और वे दोनों बहुत ही जल्द शादी भी करने वाले थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरे जेठ ने शादी से इनकार कर दिया। नमस्ते, मेरा नाम अन्नू है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरी शादी एक अच्छे परिवार में हुई है। मेरी पूरी फैमिली मुंबई में रहती है। दरअसल ये कहानी मेरे जेठ की है। वो एक कंपनी में काम करते थे और वहाँ एक लड़की जिसका नाम पूर्वी था, वे उससे प्यार करने लगे और वो भी उन्हें प्यार करने लगी और दोनों ने शादी करने का फ़ैसला किया। लेकिन तभी मेरे पति ने पूर्वी को किसी दूसरे लड़के के साथ देख लिया और मेरे जेठ को सब कुछ बता दिया। फिर जो मेरे जेठ ने किया उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उसी समय मेरी सासू माँ को हमारे रिश्तेदार ने एक रिश्ता बताया और मेरे जेठ ने तुरंत उस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद मेरे जेठ की शादी सोनिया नाम की एक लड़की से हो गई और मेरे जेठ ने पूर्वी से बात करना भी बंद कर दिया था। सोनिया के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रहने लगे। 3 साल हो गए लेकिन सोनिया अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। मेरे जेठ ने बहुत इलाज कराया, तब जाकर उनको ये खुशी नसीब हुई। सोनिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था और फिर सब कुछ ठीक चल रहा था। घर पे सभी लोग बहुत खुश थे। वक्त ऐसे ही धीरे धीरे हंसी खुशी बीत रहा था। मेरे जेठ की बेटी अब 4 महीने की हो गई थी। तभी सोनिया अपने मायके जाने को बोली और फिर मेरे जेठ ने भी मना नहीं किया और सोनिया कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। पर यह किसे पता था कि अब वह कभी भी वापस लौट कर ना आने के लिए मायके जा रही थी। कुछ दिनों बाद सोनिया का फ़ोन मेरे जेठ के पास आया और सोनिया बोली कि मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना, मुझे तुमसे तलाक चाहिए बस। मेरे जेठ ने सोनिया को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह नहीं मानी। वो तो बस अपनी ज़िद पे अड़ी थी और बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तलाक चाहिए, मैं नहीं रह सकती अब तुम्हारे जैसे लोगों के साथ। जबकि मेरे जेठ तो एक बहुत अच्छे इंसान थे और दिखने में भी सुंदर हैं। सोनिया को बहुत अच्छे से इज्जत सम्मान के साथ रखते थे और उसे कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी और ना ही उन्होंने कभी सोनिया पर हाथ उठाया था। फिर भी उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर वह उनसे तलाक ले रही थी। फिर मेरे जेठ ने भी उसे तलाक दे दिया और अपनी बेटी को, जो अभी सिर्फ 4 महीने की थी, उसको भी ले आए, क्योंकि सोनिया ने कहा था कि अपनी बेटी को ले जाओ, मैं नहीं रख सकती इसे अपने साथ। और फिर मेरे जेठ उसे अपने साथ घर वापस ले आए। फिर उसकी देखभाल मेरी सास ही किया करती थी। कभी कभी मेरी जेठानी बड़ी वाली और मैं भी उसे संभाल लिया करते थे। इसी तरह वो हम दोनों के साथ बड़ी होने लगी। और उधर मेरे जेठ ने भी फिर से अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड जिससे बंद कर दिया था, इस समय फिर से उससे बात करने लगे थे। अब मेरे जेठ फिर से पूर्वी से शादी करने के सपने देखने लगे थे। अब इस बार मेरे पति ने भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि हम सब यही चाहते थे कि कोई लड़की उनको फिर से संभाल ले, क्योंकि सोनिया की याद उनको बहुत आती थी और तलाक के बाद मेरे जेठ बहुत टूट गए थे। तो क्यों कोई ना कोई उन्हें संभालने के लिए चाहिए था। जब मुझे यह बात पता चली कि वह लड़की वही लड़की है जिससे मेरे जेठ पहले शादी करना चाहते थे, तो मैंने भी उनकी मदद करनी चाहिए और फिर पूर्वी से बात की कि वो मेरे जेठ से शादी कर ले, लेकिन उसने मुझे साफ इनकार कर दिया। इसके आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें। यह हमारी पहली कहानी है। अगर